बच्चों, आज हम इंग्लिश ग्रामर में फ्रेज़ के बारे में डिटेल जानकारी लेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में सेंटेंस के बारे में हमने समझा था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। उसमें सेंटेंस के बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन और मतलब कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग उसमें दी गई है। तो फ्रेज़ देखिए, फ्रेज़ क्या होता है? नॉर्मली एक कन्फ्यूजन पैदा होती है जब हम सेंटेंस एंड फ्रेज़ को देखते हैं, क्योंकि फ्रेज़ देखने में सेंटेंस जैसा ही लगता है लेकिन उसमें कुछ डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले देखिए, हम फ्रेज़ की डेफिनेशन को देखते हैं कि हम किसको फ्रेज़ बोल सकते हैं। फ्रेज़ क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। यानी देखिए, अगर हम सेंटेंस की बात करें तो उसमें क्या होता है, उसमें भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। और फ्रेज़ की बात करें तो फ्रेज़ में भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। लेकिन दोनों का डिफरेंस क्या है कि जो सेंटेंस होता है उसकी कंप्लीट सेंस बनती है, बट फ्रेज़ में ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है बट वो कंप्लीट सेंस नहीं देता। यानी उसमें कुछ अधूरापन हमें नज़र आता है। आगे देखिए, एक और कंडीशन है, देयर मस्ट बी अ वर्ब इन अ सेंटेंस। यानी सेंटेंस की कंडीशन क्या है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट सारी चीज़ें होनी चाहिए। बट अगर हम फ्रेज़ को देखें तो फ्रेज़ में वर्ब हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। और इसमें बात डायरेक्ट बोली जाती है, ना कि सब्जेक्ट के को दिखाते हुए। यानी सब्जेक्ट होता है बट उसको हिडन माना जाता है, और सेंटेंस में सब्जेक्ट डायरेक्ट होता है। यही दोनों में डिफरेंस है। अगर हम फ्रेज़ के कुछ एग्जाम्पल देखें तो देखिए, इसमें डायरेक्ट बात की जाएगी, जैसे कि फाइन बीचेज, एट नाइट, जॉयज एंड सोरोज मस्ट हैव वेरीफाइड, ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस। यानी ये सारी चीज़ें जो हमारे सामने है या जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसका मीनिंग तो है लेकिन इसमें अधूरापन हमें दिख रहा है। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल को अगर हम देखें, फाइन बीचेज, यानी बीच की बात की गई है लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो कौन से, यानी सब्जेक्ट जो है वो हिडन है। और ऐसे ही नेक्स्ट को देखिए, एट नाइट, जॉयज एंड सोरोज। कहने का मतलब है कि इसमें आपको ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिलेगा, वो डायरेक्ट होंगे लेकिन उसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपको आइडेंटिफाई नहीं होगा, यानी वो हिडन होंगे। तो दोनों में यही डिफरेंस है कि सब जो सेंटेंस होता है उसमें आपको कंप्लीट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब मिलते हैं, और जो फ्रेज़ है उसमें बात डायरेक्ट बोली जाएगी, यानी वो मीनिंग तो देगा लेकिन उसकी सेंस कंप्लीट नहीं होगी। अब हम सेंटेंस एंड फ्रेज़ की एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज देखते हैं। इसमें हमें आइडेंटिफाई करना है कि भी कौन सा सेंटेंस है और कौन सी फ्रेज़ है। अगर हम फर्स्ट एग्जाम्पल को देखें, द वर्ल्ड बुक फेयर स्टार्ट्स ऑन मंडे। इसमें बताया गया है कि वर्ल्ड बुक फेयर, और ये कब स्टार्ट हुआ? मंडे को। इस सेंटेंस में हम देख सकते हैं कि ये कंप्लीट है अपने आप में, क्योंकि इसमें द वर्ल्ड बुक फेयर सब्जेक्ट है और स्टार्ट्स इसमें वर्ब दी गई है, और मंडे, मंडे यानी ये बताता है कि भी ये कब स्टार्ट हुआ। कहने का मतलब है कि जो भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ये एक कंप्लीट सेंस हमें दे रहा है, तो इसलिए इसको हम बोलेंगे सेंटेंस। अगर हम नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है, आर साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड। आप खुद देख सकते हैं कि इस सेंटेंस को पढ़कर हमें खुद एक अधूरापन नज़र आ रहा है। इसमें मीनिंग तो दिया है, मीनिंग है कि भी हमारे साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया, बट क्या डिस्कवर किया वो हमें नहीं बताया गया, इसलिए इसको हम बोलेंगे फ्रेज। नेक्स्ट है, फुल ऑफ वाटर। ऐसे ही इसमें भी हम देख सकते हैं कि फुल ऑफ वाटर यानी किसी चीज़ के बारे में बताया है बट वो क्या है ये हमें नहीं बताया, दैट इज़ वाई इट्स ऑल्सो अ फ्रेज। नेक्स्ट इज़ देयर लाइफ ऑन अदर प्लैनेट्स। इसमें आप देख सकते हैं कि वर्ब है, मतलब इसमें एक कंप्लीट सेंस आई है और क्वेश्चन भी बिल्कुल कंप्लीट है। तो जो हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 है ये हमारा बन जाएगा सेंटेंस। नेक्स्ट इज़ अक्रॉस द स्ट्रीट। इसमें फिर से वही इनकम्प्लीटनेस हमें दिख रही है, तो ये फ्रेज़ बनेगा। एंड ओवर द क्लाउड्स, इट्स ऑल्सो अ फ्रेज़। नेक्स्ट देखिए, टू बाय सम स्टेशनरी, यानी ये भी क्या है, यानी हमें मीनिंग दिया गया है बट नॉट कंप्लीट मीनिंग, तो इसको भी हम बोलेंगे फ्रेज़। आई थिंक आपको इसके थ्रू फ्रेज़ एंड सेंटेंस का कंप्लीट डिफरेंस समझ आ गया होगा।
अगर सेंटेंस एंड फ्रेज से रिलेटेड अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।